Good morning, everyone. Welcome to News Forum. So, today we'll be discussing some important news articles. The first one is related to BT cotton. So, first of all, BT cotton जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन वैरायटी है जो कि एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता है टू कम्बैट बॉल वॉर्म. We need to note here that BT cotton is the only transgenic crop that has been approved for commercial cultivation in India. However, एक नया वेरिएंट विच इज़ HT-BT कॉटन वो मार्केट में आ रहा है एंड फार्मर्स आर यूजिंग इट. तो इसीलिए ये आर्टिकल जो है इट्स इन द न्यूज़. जो HT-BT कॉटन है इट एड्स अनदर लेयर ऑफ मॉडिफिकेशन. उससे जो प्लांट है वो रेजिस्टेंट हो जाता है हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट से. लेकिन ये HT-BT कॉटन का जो वेरिएंट है इट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर्स. ग्लाइफोसेट हैज़ अ कार्सिनोजन इफेक्ट और इसके साथ अगर इसका जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है वो पॉलिनेशन के थ्रू दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एक सुपर वीड्स बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. अगर सुपर वीड्स बन गए तो फिर जो हमारे हर्बिसाइड्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे. जो BT है इट्स बैसिलस thuringiensis और जो HT-BT है इट्स हर्बिसाइड टॉलरेंट BT. सो BT इज़ अ बैक्टीरियम. The gene coding for the BT toxin has been inserted into cotton as a transgene, causing it to produce this natural insecticide in its tissues. जो Bacillus thuringiensis है ये 200 different BT toxins को produce करता है and each harmful to different insects. जैसे moths, butterflies, beetle, cotton bollworms and flies. The use of BT cotton in India was introduced in 2002 और उसके बाद इसके हमने बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो यील्ड है कॉटन की वो इंक्रीज़ हुई है और उसके बाद जो अमेरिकन स्पॉटेड एंड पिंक बॉल वॉर्म्स हैं उन पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है. उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड यूज़ होता था कल्टीवेशन ऑफ कॉटन उसमें बहुत ही रिडक्शन हुआ है. जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी वो भी रिड्यूस हुई है और जो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता था उसकी वजह से जो हेल्थ हैज़र्ड्स होते थे उन पे भी हमने एक किस्म से कंट्रोल पाया है. जो भी GM क्रॉप्स हैं इंडिया में उनको अप्रूव कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. इट्स एन एपेक्स बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये ही रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, export and storage of hazardous microorganisms or genetically modified engineered organisms and cells in the countries. And the next news article is about manufacturing. So it says that the quarter 2 manufacturing expectations drop. RBI's June industrial outlook survey points to adverse economic conditions. So first of all, please note that the industrial outlook survey is published by the RBI. वैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं कि ये सर्वे कौन पब्लिश करता है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है. तो इसमें हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ वन ऑफ द की पॉलिसी इश्यूज़. जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है अभी वो 16 to 17% कंट्रीब्यूट करता है हमारी GDP में एंड इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 12% ऑफ द कंट्रीज़ वर्कफोर्स एज़ पर द डेटा ऑफ 2014. बहुत सी स्टडीज़ ये शो करती हैं और उन्होंने एस्टिमेट भी किया है कि एवरी जॉब क्रिएटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन क्रिएटिंग 2-3 जॉब्स इन द सर्विसेज सेक्टर. कोई भी जॉब जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट होता है उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो सर्विसेज सेक्टर हैं हमारे उसमें 2-3 जॉब्स क्रिएट होते हैं. एंड देयरफॉर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट वी नीड टू एक्सपैंड आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो दैट हमारे जॉब क्रिएशन बढ़ सके. And we are aiming to increase the contribution of manufacturing to GDP to 25%. The next news is जो वीवान एक विलेज है कश्मीर में बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में वो फर्स्ट विलेज हो गया है इन इंडिया टू वैक्सीनेट ऑल इट्स पीपल विद द फर्स्ट डोज अगेंस्ट COVID-19. एंड
अब हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जैसे बीटी कॉटन अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा है उसके रिलेटेड ही. So the first question here is, other than resistance to pests, what are the prospects for which genetically engineered plants have been created? तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. To withstand drought, to increase the nutritive value of the produce, to enable them to grow and to do photosynthesis in spaceships and space stations, to increase their shell life. तो इसका आंसर डी है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. And the second question is, a genetically engineered form of brinjal known as BT brinjal has been developed. The objective of this is to make it pest resistant. The third question is, genetically modified golden rice has been engineered to meet human nutritional requirements. Which of the following statements best qualifies golden rice? So here the option B, that it contains pro-vitamin A, which upon ingestion is converted to vitamin A in the human body. Fourth question is, Mon 863 is a variety of maize. और तब ये न्यूज़ में रही होगी because it's a genetically modified variety which is pest resistant. The fifth question is कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. And we see here that we have 4 statements जिनमें से जो C है that the biosafety protocol deals with the genetically modified organisms. The next question is, the genetic engineering approval committee whose permission is required for the cultivation of any genetically modified crop such as BT cotton in India is under the Union Ministry of Environment and Forest, जो कि अब इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा है. इंसेक्ट resistant cotton plants have been genetically engineered by inserting a gene from its bacteria. तो जो BT है, BT is a bacteria. Alright people, thank you for your time. So tomorrow we'll be coming with another set of news articles and questions. Have a great day ahead and take care.